नमस्कार, टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर 2021 तक हर किसी को वैक्सीन लग जाएगी। उनका दावा है कि 216 करोड़ वैक्सीन की डोज दिसंबर 2021 तक लोगों को दे दी जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की क्या क्या रणनीतियां हैं और क्या वास्तव में दिसंबर 2021 तक हर किसी को वैक्सीन लग जाएगी। देखिए, अभी तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है और अभी भी 100 करोड़ अडल्ट्स को वैक्सीन लगाना बाकी है। अब अगर हम मई महीने की प्रतिदिन वैक्सीनेशन रेट पर नजर डालते हैं, जो कि 1,82,900 है, और अगर इसी ही स्पीड पर वैक्सीनेशन आगे भी चलती रहे तो करीब 2.5 साल का समय लग जाएगा हर किसी को वैक्सीनेट करने में। तो अगर सरकार अगस्त से दिसंबर तक, जो कि 5 महीने का समय है, इस दौरान 216 करोड़ वैक्सीन का डोज लगाना चाहती है तो इसके लिए जरूरी है कि हर महीने 40 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जाए। तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव है? देखिए, यह संभव है, असंभव नहीं है, पर यह पूरी तरह से निर्भर करता है वैक्सीन की उपलब्धता पर, और वैक्सीन की उपलब्धता निर्भर करती है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर। तो आइए अब इस पर नजर डालते हैं कि सरकार ने किन किन कंपनियों को वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दिया है और कितना ऑर्डर दिया है और ये कंपनियां कब तक वैक्सीन डिलीवर करेंगी। देखिए, सरकार ने कुल 8 कंपनियों को वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दिया है, जिसमें से कोविशील्ड के 75 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है और कोवैक्सीन के 55 करोड़ डोज का ऑर्डर प्लेस किया गया है। बायोलॉजिकल ई के 30 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है, डीएनए वैक्सीन के 5 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है और नोवावैक्स को 20 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है। बीबी नेसल के 10 करोड़ डोज हैं, जिनोवा के 6 करोड़ डोज हैं और स्पुतनिक वी, जो कि रशियन वैक्सीन है, उसको 15.6 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है। इन सभी वैक्सीन में से कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल भारत में टीकाकरण के लिए किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में स्पुतनिक वी का भी इस्तेमाल किया जाने लगेगा। देखिए, यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि सरकार जो 216 करोड़ वैक्सीन की डोज का लक्ष्य लेकर चल रही है, उसमें से कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के 146 करोड़ डोज हैं। तो आइए अब हम इन कंपनियों के प्रोडक्शन की स्थिति पर एक एक करके नजर डाल लेते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये कंपनियां कब तक डिलीवर कर पाएंगी वैक्सीन को। सबसे पहले है कोविशील्ड, जिसका प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है और मौजूदा समय में सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर किल्लतों का सामना कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखकर बताया है कि जून महीने में कंपनी 1 करोड़ वैक्सीन के डोज का ही प्रोडक्शन कर पाएगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि कोविशील्ड के 75 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, तो क्या यह कंपनी जुलाई से अगस्त तक 75 करोड़ वैक्सीन का डोज बना के डिलीवर कर पाएगी, जो कि बहुत मुश्किल ही लग रहा है। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की, जिसका प्रोडक्शन भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी ने सरकार को बताया है कि वैक्सीन बनाने से लेकर टेस्टिंग तक में 4 महीने तक का वक्त लग जाता है। जो प्रोडक्शन बैच मार्च में शुरू हुआ था वो कहीं जून में जाके डिलीवर हो पाएगा। अब आपको एक और बात बता दें कि इस कंपनी का एनुअल प्रोडक्शन 70 करोड़ डोज है और सरकार ने 55 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, जिसको अगस्त से दिसंबर तक, मतलब 5 महीने तक में प्रोड्यूस कर पाना तो पूरी तरह से असंभव है। और इस कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाने से जुड़े हुए कोई भी बयान नहीं दिए हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल ई के बारे में। सरकार ने इस वैक्सीन के 30 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, पर यह वैक्सीन अभी भी अपने ट्रायल के आखिरी चरण में है। डीएनए वैक्सीन और नोवावैक्स भी अपने ट्रायल के तीसरे चरण में है। नोवावैक्स, जिसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है, इस वैक्सीन को अभी भी अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए की मंजूरी नहीं मिली है। बात करें जिनोवा और बीबी नेसल वैक्सीन की, तो ये वैक्सीन अभी अपने ट्रायल के पहले और दूसरे चरण में है। अब ऐसे में यह कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि इस साल ये वैक्सीन अपना ट्रायल भी कंप्लीट कर लेंगी और 10 करोड़ और 6 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन भी कर लेंगी। अब आखिर में बात करते हैं रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी की। अभी तक इस वैक्सीन की 2,10,000 डोज भारत में भेजी जा चुकी हैं, पर भारत सरकार ने 15.6 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर प्लेस किया है। पर इन डोजेस का डिलीवरी भारत में कब तक होगा, इसके बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। आखिरी में आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि नोवावैक्स, जो कि अमेरिकी वैक्सीन है, इस कंपनी ने वैक्सीन के मास प्रोडक्शन के लिए कई देशों से डील कर रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत में नोवावैक्स का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। तो इस डील के तहत सीरम इंस्टीट्यूट जितनी भी वैक्सीन बनाएगा उसमें से कुछ डोज जो है वो अमेरिका भी भेजनी पड़ेंगी। तो ये पूरा डेटा और मौजूदा स्थितियों को ऑब्जर्व करने के बाद निष्कर्ष तो यही निकलता है कि भारत की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में 2.5 से 3 साल का समय तो लग ही जाएगा। और आखिरी में आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन दिनों वैक्सीन को लेकर कई फेक न्यूज भी सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसे फेक न्यूज पर आप जरा भी ध्यान ना दें
और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से आप अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की भी जिंदगियों को सुरक्षित रखते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल टपरी वार्ता को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।